श्रीमद् भागवत पंचम स्कंद के अध्याय 24 से पाठ कर रहे हैं। अभी तक हमने भूमंडल और भूमंडल के ऊपर के लोकों का संक्षिप्त वर्णन पढ़ा। अभी हम भूमंडल के पास में यानी सूर्य के नीचे और भूमंडल के एकदम पास में कुछ ग्रह हैं और भूमंडल के नीचे जो लोक हैं उनका वर्णन हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीचे के स्वर्ग लोकों का वर्णन। इस अध्याय में सूर्य से नीचे 10,000 योजन 80,000 मील दूरी पर स्थित राहु ग्रह तथा अतल एवं अन्य निम्न लोकों का वर्णन किया गया है। राहु सूर्य तथा चंद्रमा के नीचे स्थित है। यह इन दोनों ग्रहों एवं पृथ्वी के मध्य में है। जब राहु सूर्य अथवा चंद्रमा को ढक लेता है तो पूर्ण अथवा आंशिक ग्रहण लगते हैं। तो इस पर निर्भर करता है कि उसकी गति सीधी है या वक्र। राहु से भी 10 लाख योजन नीचे सिद्धों, चारणों तथा विद्याधरों के ग्रह और इनसे भी नीचे यक्ष तथा राक्षसों के ग्रह स्थित है। इन समस्त ग्रहों के नीचे पृथ्वी है और इसके भी नीचे 70,000 योजन पर निम्नतर लोक अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल लोक है। इन निम्नतर ग्रहों में असुर तथा राक्षस गण अपनी पत्नियों तथा संतानों सहित वास करते हैं और अगले जन्म की परवाह किए बिना सदैव ही इंद्रियों में लिप्त रहते हैं। इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। इन्हें सर्पों के फनों पर लगी मणियों से प्रकाशित करती है, जिससे वहां अंधकार नहीं रहता है। इन लोकों के निवासी न तो वृद्ध होते हैं और न उन्हें रोग सताता है। वे किसी कारण से होने वाली मृत्यु से भयभीत नहीं है। यदि वे भयभीत है तो केवल काल से, जो श्री भगवान ही है। अतल लोक में जम्भाई लेते हुए असुर दैत्य से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न होती हैं, जिन्हें स्वैरिणी, स्वतंत्र, कामिनी, कामो उन्मत्त तथा पुष्यली पुरुषों द्वारा आसानी से वशीभूत होने वाली कहते हैं। अतल से नीचे वितल ग्रह है, जहाँ शिव अपनी पत्नी गौरी के साथ निवास करते हैं। उनकी उपस्थिति के कारण एक प्रकार का स्वर्ण उत्पन्न होता है जो हाटक कहलाता है। वितल के नीचे सुतल ग्रह है, जिसमें परम भाग्यशाली बलि महाराज का आवास है। भगवान वामन देव ने उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर बलि महाराज पर कृपा की है। वे उनके पास यज्ञ स्थल पर गए और 3 पग भूमि मांगकर उसी बहाने उनकी सारी संपत्ति ले ली। सर्वस्व देने के लिए बलि महाराज द्वारा तैयार हो जाने पर श्री भगवान परम प्रसन्न हुए। फलस्वरूप वे उनके द्वारपाल बन गए। बलि महाराज का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में हुआ है। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भक्त को भौतिक सुख प्रदान करते हैं तो वह उनका वास्तविक वरदान नहीं होता। अपने ऐश्वर्य के गर्व में फूले हुए देवतागण ईश्वर से केवल भौतिक सुख के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें उत्तम वस्तु के लिए नहीं। किंतु प्रहलाद महाराज जैसे भक्तगण भौतिक सुख की कामना नहीं करते। भौतिक सुख की क्या बात है, वे भौतिक बंधन से मुक्ति तक की कामना नहीं करते। यद्यपि पवित्र नाम के अशुद्ध शुद्ध उच्चारण से जप करने से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक है, जो मय असुर का निवास है। भगवान शंकर के वरदान से यह असुर भौतिक दृष्टि से सदैव अत्यंत सुखी है, किंतु उसे कभी आध्यात्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तलातल से भी नीचे महातल है, जहाँ सैकड़ों हजारों फने वाले अनेक सर्प हैं। महातल के नीचे रसातल और उससे भी नीचे पाताल लोक है, जहाँ नाग वासुकी अपनी साथियों सहित वास करता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर जो भूमंडल के नीचे के लोक हैं उनका वर्णन हो रहा है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये सुमेरु पर्वत है और इस सुमेरु पर्वत के आसपास ये भूमंडल है। भूमंडल के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये सारे लोकों का वर्णन हम इस अध्याय में संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। केवल थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पर बताया है। मुख्यतः सुतल लोक में बलि महाराज और कैसे शुद्ध भक्तों का भाव होता है उसका वर्णन है। इसके अलावा सूर्य भूमंडल के मनुष्य पर्वत के ऊपर है और सूर्य के नीचे और भूमंडल के बीच में राहु ग्रह है, उसका वर्णन भी यहाँ पर है। वो कैसे ग्रहण लगाने में कार्यरत रहता है वो सब वर्णन इस अध्याय में संक्षिप्त रूप में दिया है। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, कुछ पुराण वाचकों का कथन है कि सूर्य से 10,000 80,000 मील योजन नीचे राहु नामक ग्रह है, जो नक्षत्रों की भांति घूमता है। इस ग्रह का अधिष्ठाता
जो सिंहिका का पुत्र है, वह समस्त असुरों में घृणास्पद है, और यद्यपि इस पद के लिए वह सर्वथा अयोग्य है, फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से उसे प्राप्त कर सका। मैं उसके विषय में आगे कहूंगा। हरे कृष्ण हम्म। प्रभु जी। तो यद्यपि वो असुरों में भी बड़ा नीच माना गया है, लेकिन समुद्र मंथन के बाद ये भगवान की कृपा से अमृत पी लिया, और अमृत पीने के बाद अमर हो गया। तो इस प्रकार से राहु ग्रह की उत्पत्ति हुई, और वो राहु ग्रह ये सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है। रागिनी प्रिय माता जी। अ, ऊष्मा के स्रोत सूर्य लोक का विस्तार 10,000 योजन 80,000 मील है। चंद्रमा 20,000 योजन 1,60,000 मील तक, और राहु 30,000 योजन 2,40,000 मील तक फैला हुआ है। अमृत वितरण के समय राहु ने सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य आसीन होकर उसके बीच विदेश उत्पन्न करना चाहा। राहु सूर्य तथा चंद्रमा दोनों के प्रति शत्रु भाव रखता है, इसलिए वह सदा अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन उसको ढकने का प्रयत्न करता रहता है। तो ये राहु असुरों का ही वंशज है, और जब मोहिनी अवतार के रूप में भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे और असुरों को छल से अमृत से वंचित रख रहे थे, तो ये राहु असुरों की पंक्ति छोड़ करके सूर्य चंद्र के बीच में देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है। भगवान इसको अमृत पिलाते ही हैं, इसके गले से नीचे उतरता है, उसके पहले ही सूर्य और चंद्र भगवान को बता देते हैं। भगवान सुदर्शन चक्र छोड़ते हैं, राहु का गला काटते हैं, लेकिन अमृत पीने के कारण उसका देह चिरायु हो जाता है, और इस कारण से वो दो भागों में बढ़ जाता है, राहु और केतु। भगवान उसको स्वीकार करते हैं और देवताओं के साथ ही रहने के लिए वरदान देते हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य और चंद्र ने उसको इंगित किया था, तो ये राहु एक तरह से बदला लेने के लिए सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है। ये उसके पीछे एक संक्षिप्त इतिहास है। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जैसा कि यहाँ बताया गया है, सूर्य 10,000 योजन तक और चंद्रमा इससे 2 गुना 20,000 योजन तक विस्तीर्ण है। यहाँ द्वादश शब्द का अर्थ 10 10 का गुणा अर्थात 20 मानना चाहिए। विजय ध्वज के मत से राहु को चंद्रमा का 2 गुना अर्थात 40,000 योजन विस्तीर्ण होना चाहिए, किंतु श्रीमद् भागवतम के इस विरोधाभास के सहमत होने के लिए वे राहु के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राहु सोम रस रवीणाम तु मंडलाम द्विज गुणोतीताम, जिसका अर्थ यह है कि राहु चंद्रमा से 2 गुना बड़ा है और चंद्रमा सूर्य से 2 गुना। यह निष्कर्ष टीकाकर विजय ध्वज का है। हरे कृष्ण। मृणालिनी माता जी नेक्स्ट। जी प्रभु जी। सूर्य तथा चंद्र देवताओं से राहु के आक्रमण को सुनकर उनकी रक्षा हेतु भगवान विष्णु अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं। वह चक्र भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त और प्रिय पात्र है। अवैष्णव के वध हेतु इसका प्रचंड तेज राहु के लिए असहाय है, अतः वह डरकर भाग जाता है। जब राहु चंद्र या सूर्य को सताता है तो ग्रहण लगता है। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु तात्पर्य। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के, जिन्हें देवता भी कहा जाता है, सदैव ही रक्षक है। प्रधान देवता श्री विष्णु के अत्यंत आज्ञाकारी होते हैं। यद्यपि उन्हें भौतिक इंद्रिय भोग भी चाहिए, और इसीलिए वे देवता या लगभग ईश्वर तुल्य माने जाते हैं। यद्यपि राहु सूर्य तथा चंद्र पर आक्रमण करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान श्री विष्णु द्वारा उनकी रक्षा की जाती है। भगवान श्री विष्णु के चक्र से अत्यंत भयभीत होने के कारण राहु सूर्य या चंद्र के समक्ष एक मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं ठहर पाता। जब राहु सूर्य या चंद्रमा के प्रकाश को रोक लेता है तो यह घटना ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी के विज्ञानियों का चंद्रमा तक जाने का प्रयास राहु के आक्रमण के समान ही आसुरी है। निसंदेह उनके प्रयत्न विफल होंगे, क्योंकि कोई भी सूर्य या चंद्रमा में सरलता से प्रवेश नहीं कर सकता। राहु के आक्रमण के समान ही ऐसे प्रयास निष्फल सिद्ध होंगे। नेक्स्ट आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए।
विद्याधर लोक है। तात्पर्य नहीं, राहु राहु से अच्छा, ऊपर। राहु से 10,000 योजन 80,000 मील नीचे सिद्धलोक, चारण लोक तथा विद्यार लोक है। तात्पर्य कहा जाता है कि सिद्धलोक के वासियों को योगियों की सिद्धियां प्राप्त है, जिससे वे वायुयान अथवा इसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किए बिना ही एक लोक से दूसरे लोक की यात्रा कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भुवर लोक अंतरिक्ष में, ये विद्याधर लोक, चरण लोक, सिद्ध लोक इत्यादि हैं, जहां पर गंधर्व, किन्नर इत्यादि लोग रहते हैं। विनोद प्रभु, नेक्स्ट। हरे कृष्ण। विद्याधर लोक, चारण लोक तथा सिद्ध लोक के नीचे का आकाश, जिसे अंतरिक्ष कहा जाता है, वहाँ यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, भूतों इत्यादि के भोग विलास के साधन है। जहाँ तक वायु प्रभावित होती है और आकाश में बादल तैरते हैं, वहां तक अंतरिक्ष का विस्तार है। इसके ऊपर वायु नहीं है। तो कल हमने ये चर्चा की थी संडे फीस्ट क्लास में, यक्ष और राक्षस इत्यादि क्या होते हैं। मुख्यतः यक्ष प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े सरोवर, प्रकृति, पेड़, पहाड़ इत्यादि। और इनके राजा हैं कुबेर। राक्षस उन्हीं के भाई हैं, विश्रवा के पुत्र ही हैं, लेकिन दूसरी माता से, कैकसी से। पिशाच और भूत, ये भी ऐसी योनि है जो कि मनुष्यों के देह को नहीं प्राप्त कर पाती हैं, अपने सूक्ष्म देह में रहती हैं। तो ये सब भी भुवर लोक के निवासी हैं। नेक्स्ट, प्रमोदानंद प्रभु जी। यक्षों से राक्षसों आवास के नीचे 100-800 मील योजन की दूरी पर पृथ्वी ग्रह है। इसकी ऊपरी सीमा उतनी ऊंचाई तक है जहां तक हंस, गिद्ध, बाज, अन्य बड़े पक्षी उड़ सकते हैं। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, गौरी शंकर प्रभु। हे राजन, इस पृथ्वी के नीचे 7 अन्य लोक है जो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल कहलाते हैं। मैं पृथ्वी लोक की स्थिति पहले ही बता चुका हूँ। इन 7 निम्न लोकों की चौड़ाई तथा लंबाई पृथ्वी के बराबर ही परिगणित की गई है। तो जो भूमंडल की लंबाई और चौड़ाई है, उतनी ही लंबाई चौड़ाई ये नीचे के लोकों की भी है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। मैं एक और बार दिखा देता हूँ। ये तो ये हमारा भूमंडल है, और ये राहु है यहाँ चंद्रमा के नीचे। ये राहु केतु की कक्षा है। उसके बाद ये भूमंडल है। भूमंडल की जितनी लंबाई चौड़ाई है, उतनी लंबाई चौड़ाई नीचे बाकी सब लोकों की है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, आशा माता जी। बिल स्वर्ग, नीचे के स्वर्ग कहलाने वाले इन 7 लोकों में अत्यंत सुंदर घर, उद्यान तथा क्रीड़ा स्थल है, जो स्वर्ग लोक से भी अधिक ऐश्वर्यशाली है, क्योंकि असुरों के विषय, भोग, संपत्ति तथा प्रभाव के मानक बहुत ऊंचे हैं। इन लोकों के निवासी दैत्य, दानव तथा नाग कहलाते हैं, और उनमें से बहुत से गृहस्थों की भांति रहते हैं। उनकी पत्नियां, संतानें, मित्र तथा उनका समाज माया में भौतिक सुख में पूर्ण रूपेण मग्न रहता है। भले ही देवताओं के इंद्रिय सुख में कभी कभी बाधा आए, किंतु इन लोगों के निवासी अबाध जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उन्हें माया में सुख में अत्यधिक लिप्त माना जाता है। तो इन नीचे के लोगों को बिल्व स्वर्ग बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर अपार इंद्रिय भोग की व्यवस्थाएं हैं। और एक और बात बता रहे हैं कि स्वर्ग में तो कई बार आक्रमण होता है, फिर स्वर्ग से देवताओं को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये बिल्व स्वर्ग में कोई आक्रमण भी नहीं होता। यहाँ पर जो निवासी हैं वो अपने इंद्रिय भोग में एकदम लगे रहते हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज के कथनानुसार भौतिक सुख माया सुख कहलाता है। वैष्णव सदैव ऐसे झूठे सुख से जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए चिंतित रहते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। ये मूर्ख विमूढ़ क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं, चाहे स्वर्गलोक हो या अधोलोक तथा अथवा मर्त्य लोक। लोग सर्वत्र क्षणिक भौतिक सुख में लिप्त रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि यथा समय उन्हें भौतिक नियमों के अनुसार अपना शरीर बदलना होगा और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोग के आवागमन में पड़ना होगा।
अगले जन्म की परवाह किए बिना नितांत भौतिकतावादी अपने लघु जीवन काल में आनंद भोग करने में मस्त रहना चाहते हैं। ऐसे विमूढ़ भौतिकतावादियों को आध्यात्मिक आनंद का वास्तविक सुख प्रदान करने के लिए वैष्णव सदैव उत्सुक रहते हैं। कोई बिल्व स्वर्ग के बारे में सुन करके ये सोच सकता है कि अच्छा अच्छा, हम तो अभी तक सोचते थे स्वर्ग जाना चाहिए, लेकिन वहां भी समस्या है, बिल्व स्वर्ग ज्यादा अच्छा दिख रहा है। तो प्रभुपाद ने तुरंत बचा लिया हमको। तुरंत प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं, कहीं भी चले जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, भौतिक संसार है, अस्थाई है, शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होंगे और अपने कर्मों का हिसाब करना पड़ेगा। इसलिए अनंत सुख चाहिए, परम सुख चाहिए तो भगवत भक्ति करना है। इसीलिए वैष्णव लोग प्रचार कार्य करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट, प्रभुपाद एक इंच भी इधर उधर हमको जाने नहीं देते हैं, इसलिए तात्पर्य इतने महत्वपूर्ण है। मीनू माता जी। हे राजन, कृत्रिम स्वर्ग में जिन्हें बिल स्वर्ग कहते हैं, मैं नामक एक महादानव है जो अत्यंत कुशल वास्तुशिल्पी है। उसने अनेक अलंकृत पुरियों का निर्माण किया है, जहाँ अनेक विचित्र भवन, प्राचीर, द्वार, सभा भवन, मंदिर आंगन तथा मंदिर प्रचार एवं विदेशियों के रहने के होटल तथा आवास हैं। इन ग्रहों के अधिपतियों के भवनों को अत्यंत मूल्यवान रत्नों से निर्मित किया गया है। ये भवन नागों तथा असुरों के अतिरिक्त अनेक कबूतरों, तोतों तथा अन्य पक्षियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर ये कृत्रिम स्वर्गिक पुरियां अत्यंत आकर्षक ढंग से अलंकृत की गई हैं। तो ये मय दानव का बड़ा वर्णन आता है, बिल्व स्वर्ग में रहता है। भगवान ने इंद्रप्रस्थ की जो स्थापना करते समय मय दानव को बुलाया था। उसने इंद्रप्रस्थ का महल बनाया था, जिस महल में दुर्योधन जा करके बड़ा विस्मित हो जाता है। जहाँ उसको पानी दिखता है वहां भूमि थी, जहाँ भूमि दिखती है वहां पानी था, जहाँ दीवार दिखती है वहां पर द्वार था, जहाँ द्वार दिखता है वहां दीवार थी। तो कई समस्याएं दुर्योधन को हुई थी और फिर द्रौपदी उसके ऊपर हंसी थी। ये कथा महाभारत में आती है। मोनिका माता जी। कृत्रिम स्वर्ग के बाग बगीचे स्वर्गलोक के उद्यानों की शोभा को मात करने वाले हैं। उन उद्यानों की वृक्ष लताओं से लिपटी जाकर फलों तथा फूलों से लदी शाखाओं के भार से झुके रहते हैं, जिसके कारण वे अति सुंदर लगते हैं। यह सुंदरता किसी को भी आकृष्ट करने वाली और मन को भोगेच्छा से प्रफुल्लित कर देने वाली है। वहाँ अनेक जलाशय एवं झीलें हैं, जिनका जल निर्मल, पारदर्शी तथा मछलियों के कूदने से उद्दलित होता रहता है और कुमुदनी, कूले, कुधा तथा नील एवं लाल कमलों के पुष्पों से सुसज्जित रहता है। झीलों में चक्रवाक के जोड़े तथा अन्य अनेक जल पक्षी विहार करते हैं और प्रसन्न होकर कलरव करते हैं, जिसे सुनकर मन और इंद्रियों को अत्यंत आहत होता है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर वहां का परिवेश इंद्रिय भोग के अनुकूल बनाया हुआ है। मनीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। चूंकि उन अध लोकों के में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता तथा काल दिन और रात में विभाजित नहीं है, जिसके फलस्वरूप काल से उत्पन्न भय नहीं रहता। आजकल जो कैसीनो बनते हैं या इवन अम्यूजमेंट पार्क्स बनते हैं इंडोर, वो ऐसे ही बनाए जाते हैं कि वहां पर ना तो घड़ी लगाते हैं वो लोग, और ऐसा वातावरण बनाते हैं कि दिन और रात का पता नहीं पड़े। तो लोग कितने कितने घंटे वहां पर बिताते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि दिन निकल गया, कि रात शुरू हो गई, कि रात निकल गई, अगला दिन लग गया। उसी प्रकार से ये बिल्व स्वर्ग में कोई दिन रात का पता ही नहीं पड़ता, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है नहीं। और दूसरी व्यवस्था है प्रकाश की, जो अगले श्लोक में बताई गई है। तो प्रकाश कृत्रिम रूप से होता है, पता ही नहीं पड़ता है कि दिन चल रहे कि रात। लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। वर्षा माता जी पढ़िए। वहाँ अनेक बड़े बड़े सर्प वास करते हैं, जिनके फनों की मणियों के प्रकाश से अंधकार दूर भाग जाता है। तो वहां पर प्रकाश की व्यवस्था कैसे है? जो सर्पों के ऊपर मणि लगी हुई है, उनसे बिल्व स्वर्ग में प्रकाश होता है। कृष्ण दयाल प्रभु। हरे कृष्ण। क्योंकि इन लोगों के निवासी जड़ी बूटियों से बने रस तथा रसायन का पान करते हैं और उसमें स्नान करते हैं, अतः वे सभी प्रकार की चिंताओं और व्याधियों से मुक्त रहते हैं। ना तो उनके केस सफेद होते हैं, ना झुर्रियां पड़ती हैं, ना वे अशक्त होते हैं। उनकी शारीरिक कांति कभी मलिन नहीं पड़ती, उनके पसीने से दुर्गंध नहीं आती, और ना तो उन्हें थकान, ना ही शक्ति अथवा
वृद्धावस्थाजन्य उत्साह का अभाव सताता है। हरे कृष्ण। तो किसी प्रकार की बुढ़ापे के चिन्ह या बीमारी के चिन्ह उनमें नहीं दिखते हैं। बड़े आनंद से वो लोग अपना इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, वो है काल, वो है मृत्यु। उससे कोई बच नहीं सकता। मुकुल प्रभु पढ़िए। वे अत्यंत कुशल पूर्वक रहते हैं और काल रूप श्री भगवान के सुदर्शन चक्र के अतिरिक्त अन्य किसी साधन द्वारा मृत्यु से भयभीत नहीं है। तो भगवान के काल स्वरूप सुदर्शन चक्र से एकमात्र भय उनको लगता है, जो कि मृत्यु साक्षात है। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। भौतिक जगत का यही दोष है। अधोलोकों में प्रत्येक वस्तु सुचारू रीति से व्यवस्थित है। वहाँ सुंदर आवास है, मोहक वायुमंडल है और वहाँ शारीरिक क्लेश या मानसिक व्याधियां नहीं है। तो भी वहाँ जो रहते हैं उन्हें अपने कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म ग्रहण करना होता है। मंद बुद्धि वाले पुरुष सुखोन्मुखी भौतिकतावादी सभ्यता के इस दोष को नहीं समझ सकते। कोई कितना ही क्यों ना अपनी इंद्रियों को भाने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर ले, किंतु अंततः उसे मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। आसुरी सभ्यता के लोग अपनी परिस्थितियों को अत्यंत सुखद बनाने का प्रयास करते हैं, किंतु वे मृत्यु को नहीं रोक पाते। तथा कथित सुदर्शन चक्र के प्रभाव से उनका यह तथा कथित भौतिक सुख स्थायी नहीं रह सकता। थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो वो यही सोचेगा कि मैं अपनी मृत्यु को कैसे जीत सकूं। मान लो कोई व्यक्ति कोई एक मॉल में जाता है या कोई एक ऐसे स्थान में जाता है जहां उसको इंद्रिय भोग करना हो, और वहां पर घोषणा होती है कि आप 2 घंटे के लिए जितना इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं सब फ्री है, जो सामान लेना चाहते हो ले लीजिए, सब ले लीजिए, बस 2 घंटे के बाद हम एक बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और सबको यहाँ पर मार देंगे। तो उसका मन थोड़ी लगेगा। वो ये सोचेगा कि अरे 2 घंटे बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं यहाँ से भागूं कैसे, निकलूं कैसे। उसी तरह ये टाइम बॉम्ब टिक 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 प्रतिदिन हमारे जीवन में कर रहा है। मृत्यु सबके जीवन में आनी है, चाहे बिल्व स्वर्ग में चला जाए, चाहे स्वर्ग में चला जाए, कोई से ही लोक में चला जाए। तैयारी करनी चाहिए कि मृत्यु से हम कैसे अपने आप की रक्षा कर सके। किरण माता जी। जब सुदर्शन चक्र उन प्रदेशों में पहुंचता है तो उसके तेज के भय से असुरों की गर्भिणी स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। और जो लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं, और जब ऐसी संभावना उनको जीवन में लगती है कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बहुत डर जाते हैं। इसलिए भक्त लोग मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि उनकी तैयारी पक्की है। उनको पता है मृत्यु होगी, उसके बाद भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन जो लोग भक्त नहीं हैं, उनको मृत्यु का नाम सुन के कपकपी छूट जाती है। यहाँ पर बता रहे हैं सुदर्शन चक्र का दर्शन मात्र से असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा मृत्यु से उनको भय लगता है कि अब हमारा इंद्रिय भोग खत्म हो जाएगा, ये मृत्यु आ गई है हमारे जीवन में। यामिनी माता जी। हे राजन, अब मैं तुमसे अतल लोक से प्रारंभ करके एक एक करके समस्त अधोलोकों का वर्णन करूंगा। अतल लोक में मय दानव का पुत्र बल नामक असुर है, जिसने 96 प्रकार की माया रच रखी है। कुछ तथाकथित योगी तथा स्वामी आज भी लोगों को ठगने के लिए इस माया का प्रयोग करते हैं। बल असुर ने उवासी लेने से स्वेरिणी, कामिनी तथा पंचनी के नाम से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई हैं। स्वेरिणियां अपने ही समूह के पुरुष से ब्याह करना पसंद करती हैं। कामिनियां किसी भी वर्ग के पुरुष से ब्याह कर लेती हैं और पंचलियां अपना पति बदलती रहती हैं। यदि कोई पुरुष अतल लोक में प्रवेश करता है तो ये स्त्रियां तुरंत ही उसे बंदी बनाकर हातक नामक जड़ी से बनाए गए मादक पेय को पीने के लिए बाध्य कर देती है। इस पेय से मनुष्य में प्रचुर काम शक्ति जागृत होती है, जिसका उपयोग वे स्त्रियां अपने संभोग हेतु करती हैं। स्त्रियां उसे अपनी मोहक चितवन, प्रेमालाप, मंद मुस्कान तथा आलिंगन इत्यादि के द्वारा मोह लेती है। इस प्रकार वे उन्हें अपने साथ संभोग करने के लिए फुसलाकर जी भरकर काम तृप्ति करती हैं।
काम शक्ति बढ़ने के कारण मनुष्य अपने को 10,000 हाथियों से भी अधिक बलवान और सक्षम न मानने लगता है। दरअसल मदहोशी के कारण मोहग्रस्त होकर वह सर पर खड़ी मृत्यु की अनदेखी करके अपने आप को ईश्वर समझने लगता है। ये थोड़ा थोड़ा आजकल के नाइट क्लब और नाइट पार्टीज का दृश्य सुखदेव गोस्वामी भागवत के माध्यम से दिखा रहे हैं। ऐसा ही कुछ व्यवस्था है जहाँ व्यक्ति इतनी इंद्रिय भोग में डूबा हुआ है कि भगवान का चिंतन करने की तो संभावना भी नहीं है। ओजस्विनी माता जी। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। अतल लोक के नीचे अगला ग्रह वितल है, जहाँ स्वर्ण खानों के स्वामी भगवान शिव अपने गणों, भूतों तथा ऐसे ही अन्य जीवों के साथ रहते हैं। पिता रूप शिव माता रूप भवानी के साथ विहार करते हैं और इनके वीर्यरज के मिश्रण से हाटक की नामक नदी निकलती है। जब वायु द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो उठती है तो वह अग्नि नदी को पी जाती है और बाहर थूक देने पर हाटक नामक स्वर्ण उत्पन्न होता है। इस लोक के निवासी असुर अपनी पत्नियों सहित उस स्वर्ण के बने आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करते हैं और इस प्रकार से वे अत्यंत सुख पूर्वक वहां रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो भगवान शिव का भी एक निवास स्थान बिल्व स्वर्ग में है, वितल लोक में। वहाँ भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते हैं। तात्पर्य जय माता जी। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि भव तथा भवानी अर्थात शिव तथा उनकी पत्नी के संभोग करने पर उनके स्त्रावों का मिश्रण बनता है। उसमें जो रसायन होता है उसे अग्नि में तपाने पर सोना उत्पन्न किया जा सकता है। कहा जाता है कि मध्य युग के कीमियागरों में निम्न धातु से स्वर्ण बनाने का प्रयास किया था और श्री सनातन गोस्वामी का भी कथन है कि कांसे को पारे से अभिकृत करने पर सोना बन सकता है। श्री सनातन गोस्वामी का यह उल्लेख निम्न वर्ग के पुरुषों को ब्राह्मण बनाने में के संबंध में हुआ है। उनका कथन है, यथा कांचनताम यान्ति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस प्रकार कांसे की पारे से अभिकृत करके उसे सोने में परिवर्तित किया जा सकता है, उसी प्रकार निम्न कुल में उत्पन्न मनुष्य को वैष्णव कार्यों में लगाकर ब्राह्मण बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण वामन संघ द्वारा मलेच्छों तथा यवनों को उचित ढंग से दीक्षा देकर तथा उन्हें मांसाहार, मादक द्रव्य, व्याभिचार तथा द्रुत कीड़ा से विरत करके ब्राह्मणों में परिणत करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कोई इन 4 पाप कर्मों का परित्याग करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, वह प्रमाणिक दीक्षा द्वारा शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। ऐसा श्रील सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त यदि कोई श्लोक से संकेत पाकर यह सीख ले कि कांसे के साथ पारे को कैसे मिलाते तथा गलाते हैं, तो वह आसानी से सोना तैयार कर सकता है। यद्यपि मध्य युग के कीमिया नगरों से स्वर्ण बनाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे क्योंकि शायद उन्होंने सही निर्देशों का पालन नहीं किया। तो इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ से शिक्षा निकाल रहे हैं कि अगर ठीक प्रक्रिया लगाई जाए तो अलग अलग धातुओं का मिश्रण करके सोना बनाया जा सकता है। उसी प्रकार अगर गुरु का सानिध्य मिले, ठीक प्रकार से वो गुरु के आदेशों का पालन करे, तो कोई भी ब्राह्मण पद पे, वैष्णव पद पे आसीन हो सकता है। नेक्स्ट आकर्षणी माता जी। पीतल के नीचे सूतल नामक एक अन्य लोक है, जहाँ महाराज विरोचन के पुत्र बलि महाराज रहते हैं, जो अंतर पवित्र राजा के रूप में विख्यात है और वहाँ आज भी निवास करते हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र के कल्याण हेतु भगवान विष्णु आदित्य के पुत्र वामन ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए और केवल 3 पग पर की मांगकर महाराज बलि को छल कर 3 लोक प्राप्त कर लिए। सर्वस्व दान ले लेने पर बलि से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और इंद्र से भी ऐश्वर्यवान बना दिया। आज भी सूतल लोक में श्री भगवान की आराधना करते हुए बलि महाराज भक्ति करते हैं। तो अतल लोक में मैं दानव, वितल लोक में भगवान शिव, अब आए सुतल लोक में बलि महाराज रहते हैं, जिनके स्वयं द्वारपाल बन करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान ने उनसे पूरे भूमंडल का और उच्च लोकों का राज्य लेकर के इंद्र को दिया और उन्हें सुतल लोक में भेजा। महारानी माता जी पढ़िए। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उच्चतम
उच्चतम श्लोक कहा गया है, जिनका अर्थ है जिनकी आराधना श्रेष्ठतम चुने हुए संस्कृत श्लोकों से की जाती है, तथा बलि महाराज श्री के उनके भक्तों की पुण्य श्लोक अर्थात करुणा बढ़ाने वाले श्लोकों के रूप में आराधना की जाती है। बलि महाराज ने अपना सर्वस्व, अपनी संपत्ति, अपना राज, यहाँ तक कि अपना शरीर भी श्री कर दिया। आत्मना निवेदे बलि। श्री भगवान ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में बलि महाराज के सम्मुख प्रकट हुए और बलि महाराज ने जो कुछ भी उनके पास था वह सब कुछ दे डाला, फिर भी वे दरिद्र नहीं हुए। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके सफल भक्त बन गए और श्री भगवान के आशीष के साथ उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। इस प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों को बढ़ाने के लिए और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दान देते हैं, वे कभी घाटे में नहीं रहते। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ मिल जाता है। दूसरी ओर जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के लिए धन संग्रह करते हैं, उन्हें चाहिए कि उसमें से श्री भगवान की दिव्य सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक पाई भी खर्च ना करें। हरे कृष्ण। दोनों शिक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जो भगवान की सेवा जो समर्पण करता है उसके जीवन में कभी कोई घाटा नहीं होता। भगवान ने बलि को और सुंदर राज्य बिल्व स्वर्ग का दिया और स्वयं रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। स्वर्ग की रक्षा हमेशा भगवान नहीं करते हैं। और दूसरी बात, हमारे धन ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, जैसे बलि महाराज ने लगाया। यदि स्वयं केंद्रीय भोग में लगाएंगे तो वह अस्थायी होगी, चंचला होगी। लेकिन हम भगवान की सेवा में यदि अपने धन को लगाएंगे, अपने संसाधनों को लगाएंगे, तो बलि महाराज की तरह शाश्वत रूप से भगवान की सेवा में संलग्न होंगे। अर्चना माता जी, नेक्स्ट। हे राजन, बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव को अपना सर्वस्व दान कर दिया, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि अपने दान के कारण उन्हें बिल स्वर्ग में इतना भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। समस्त जीवात्माओं के जीवन मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक व्यक्ति के अंतःस्थल में मित्र परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और उन्हीं के आदेश से इस भौतिक संसार में आनंद उठाते हैं या कष्ट भोगते हैं। श्री भगवान के दिव्य गुणों की बड़ी सराहना करते हुए बलि महाराज ने अपना सर्वस्व उनके चरण कमलों में समर्पित कर दिया, किंतु उनका लक्ष्य कुछ भी भौतिक लाभ प्राप्त करना नहीं था। वे तो शुद्ध भक्त बनना चाहते थे। शुद्ध भक्त के लिए मुक्ति के द्वार स्वतः खुल जाते हैं। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल अपने दान के कारण बलि महाराज को इतना ऐश्वर्य प्राप्त हो सका। जब कोई प्रेमवश श्री भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है तो उसे भी भगवदेच्छा से अच्छा भौतिक स्थान प्राप्त होता है, किंतु मनुष्य को भूल से यह नहीं समझना चाहिए कि भक्ति के परिणाम स्वरूप किसी भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। भक्ति का वास्तविक फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होना है, जो समस्त परिस्थितियों में बना रहता है। और सुखदेव गोस्वामी आगे भी स्पष्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं ये मत सोचना कि बिल्व स्वर्ग भगवान की कृपा थी। वो तो ठीक है, वो तो भगवान ने दे ही दिया, जैसे ध्रुव को भी ध्रुव लोक दिया। लेकिन मुख्य कृपा भगवान की क्या थी बलि महाराज के ऊपर? उन्होंने अपना सर्वस्व दान किया, अपनी भक्ति आत्मसमर्पण किया। भगवान ने उनको शुद्ध भक्ति प्रदान की। यदि बिल्व स्वर्ग ना भी देते तो भी शुद्ध भक्ति उनको जो प्राप्त हुई है वो सर्वस्व उनको प्राप्त होने से भी ज्यादा बड़ी उनकी योग्यता थी, उनकी उपलब्धि थी। तो ये कृष्ण भक्ति भगवान का विशेष आशीर्वाद है, ना कि भौतिक ऐश्वर्य। सोनम माता जी पढ़िए। यदि भूख से व्याकुल होने, गिरने अथवा ठोकर खाने पर कोई इच्छा अथवा अनिच्छा से एक बार भी भगवान का पवित्र नाम लेता है, तो वह सहसा अपने पूर्व कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कर्मी लोग भौतिक कार्यों में फंस कर योग साधना में अनेक कष्ट उठाते हैं और अन्य लोग भी वैसे ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हरे कृष्ण। तो अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान की भक्ति कितनी उत्कृष्ट है। भगवान की भक्ति इतनी उत्कृष्ट है कि कोई डर के कारण या कोई अनहित के होने के भय से या ठोकर लगने पे किसी भी इच्छा हो अनिच्छा हो, कैसे ही भगवान का नाम अगर मुख पे आ जाए तो सारे पूर्व कर्मों से वो मुक्त हो जाता है। ये भगवान के नामाभास में इतनी शक्ति है। शुद्ध नाम की तो बात ही नहीं चल रही। अभी इसका उदाहरण आएगा अगले 1 अध्याय 2 अध्याय बाद ही अजामिल की कथा आने वाली है। इसका साक्षात उदाहरण अजामिल खुद है कि अपने पुत्र को पुकारा और भगवान की कृपा से मुक्त हो गया। लेकिन भौतिक लोग कितने ही बड़े बड़े योग साधन कर्म कांड इत्यादि करते रहते हैं,
उनकी मुक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों से नहीं होती। ये केवल और केवल भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि वो जीव को मुक्त कर सके। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए, बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने दिया है नाम की महिमा पर। हमारा जप सुधारने के लिए बहुत अच्छा ये तात्पर्य है, हम लोग बार बार भी इसको पढ़ सकते हैं। तात्पर्य, यह आवश्यक नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने के पूर्व मनुष्य अपनी सारी संपत्ति उन्हें अर्पित करे और बंधन मुक्त हो ले। भक्त को किसी प्रकार के अलग प्रयत्न के बिना ही स्वतः मुक्ति प्राप्त होती है। बलि महाराज को उनकी समस्त संपत्ति इसलिए नहीं वापस मिली कि उन्होंने श्री भगवान को दान दिया था। जो भी समस्त भौतिक कामनाओं एवं प्रयोजनों से मुक्त होकर प्रत्येक सुअवसर को, चाहे वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, श्री भगवान का वरदान समझता है, उसकी भगवत सेवा में कभी बाधा नहीं पहुंचती। मुक्ति तथा भुक्ति जो भक्ति के आनुषंगिक फल मात्र है। भक्त को मुक्ति के लिए अलग से कुछ नहीं करना होता। श्रील बिल्वमंगल ठाकुर का कथन है कि मुक्ति स्वयं मुकुलिंतांजलि सेवते अस्मान। श्री भगवान के शुद्ध भक्त को मुक्ति के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि मुक्ति सदैव उनकी सेवा के लिए तत्पर रहती है। इस प्रसंग में श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान नाम का जप के प्रभाव की पुष्टि श्रील हरिदास ठाकुर द्वारा वर्णित है। केह बेले नाम हैते है पाप क्षय, केह बले नाम हैते जीवरे मोक्ष है। कुछ लोगों का कहना है कि श्री भगवान का पवित्र नाम लेने से पाप में जीवन के समस्त प्रभावों से मुक्त हुआ जा सकता है, और कुछ का कहना है कि पवित्र भगवान नाम के जप से भौतिक संबंध से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्या हरिदास ठाकुर के साथ हो रही है। और हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से पाप क्षय हो जाते हैं, पाप खत्म हो जाते हैं, और कोई लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम लेने से मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तव में भगवान का नाम तो और बहुत उच्च पद देने वाला है। ये दो चीजें तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। हरिदास कहे न नामेर यही दो ही फल नए, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए। ये दो फल महत्वपूर्ण नहीं है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि भगवत नाम जप को मनवांछित फल, भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करना या पापमय जीवनों के फलों से मुक्त होना नहीं है। भगवत नाम के जप का वास्तविक परिणाम है सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना, यानी कृष्ण के चरणों में प्रेम को जागृत करना। आनुषंगिक फल नामेर मुक्ति पापनाश, तहार दृष्टांत जैसे सूर्य प्रकाश। हरिदास ठाकुर ने कहा कि पाप कर्मों के फलों से मुक्ति तथा स्वतंत्रता तो भगवत नाम जप के आनुषांगिक फल है, मतलब गौण फल है। यदि कोई शुद्ध भाव से भगवत नाम का जप करता है तो उसे श्री भगवान के प्रिय सेवा का पद प्राप्त होता है। इस प्रसंग में हरिदास ने नाम शक्ति की तुलना सूर्य प्रकाश से की। जैसे सूर्य का उदय होता है तो अपने आप सारा अंधकार चला जाता है, तो ये सारे पाप इत्यादि क्षय तो वैसे ही अपने आप हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण कृष्ण प्रेम का जन्म हरिनाम के माध्यम से होता है। यही श्लोकेर अर्थ करे पंडितेर गण, सब कहे तुम्ही कहो अर्थ विवरण। उन्होंने समस्त विद्वानों के समक्ष एक श्लोक रखा, किंतु उन सबों ने उन्हीं से उस श्लोक का भावार्थ पूछा। हरिदास कहे न जैछे सूर्य उदय, उदय न हईते आरंभे तमेर है क्षय। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं सूर्य उदय होने लगता है, त्यों ही रात्रि अंधकार सूर्य प्रकाश देखने से पहले ही भागने लगता है। हम लोग सुबह सुबह देखते हैं सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य उदय होने के पहले ही जब हम सूर्य को नहीं देख पाते उसके पहले ही उसका प्रकाश आ जाता है और अंधकार दूर हो जाता है। सूर्य तो बाद में निकलता है। उसी प्रकार से भगवत नाम लेने से पहले ही पाप इत्यादि क्षय हो जाते हैं, और जब शुद्ध नाम उदय तो होता है तो भगवत प्रेम का जन्म होता है। तो ये पाप इत्यादि कटना, मोक्ष प्राप्ति होना, ये तो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये मेन फल नहीं है। चोर प्रेत राक्षदीर भय है नाश, उदय हईले धर्म कर्म आदि पर प्रकाश। सूर्योदय के पहले ही प्रातःकालीन प्रकाश के भय से रात्रि के समय होने वाले संकल अर्थात चोरों, भूतों, राक्षसों से उत्पात विनष्ट हो जाते हैं, और जब वास्तव में धूप निकल आती है तो मनुष्य अपने कार्यों में लग जाता है। ऐछे नामोदय आरंभे पाप आदि क्षय।
उदय कैले कृष्ण पदे होए प्रेमोदय। इसी प्रकार पवित्र नाम का शुद्ध रूप में जप करने के पूर्व ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध रीति से जप करने पर वह श्री कृष्ण का प्रेमी बन जाता है। मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास होइते, जे मुक्ति भय भक्त ना लय से कृष्ण चाहे देते। यदि श्री कृष्ण मुक्ति प्रदान करें तो भी भक्त उसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुक्ति तो नामाभास अर्थात पूर्ण प्रकाश दृष्टिगोचर होने के पूर्व ही पवित्र नाम के प्रकाश की झलक से प्राप्त हो जाती है। तो भगवान यदि मुक्ति प्रदान करना भी चाहे तो भी भक्त मुक्ति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो तो भगवान नाम जप करने से अपने आप मिल जाती है, तो वो मुक्ति के लिए भगवान से क्या प्रार्थना करनी। भक्त तो भगवान से केवल शुद्ध भक्ति की, शुद्ध प्रेम की प्रार्थना करता है। नाम आभास अर्थात नाम अपराध अर्थात अपराध करते हुए नाम जप करने तथा शुद्ध जप करने के मध्य की अवस्था है। देखो, तीन अवस्था होती है जप की। एक है नाम अपराध। नाम अपराध अर्थात जहां व्यक्ति अपराध भी कर रहा है, 10 नाम अपराध जो हम पढ़ते हैं वो, और साथ साथ में जप भी कर रहा है। ये एकदम फर्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में ही भगवान धर्म अर्थ काम तीनों दे देते हैं। इसके बाद स्टेज आती है नाम आभास। नाम आभास अर्थात अभी अपराध नहीं कर रहा है लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं है, अभी केवल आभास मात्र हुआ है। इसमें भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष तक भक्त को दे देते हैं। और इसके ऊपर की स्टेज है शुद्ध नाम, जहां व्यक्ति सारे अपराधों से मुक्त है और अभी प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण करता है। वहां भगवान धर्म अर्थ काम मोक्ष और कृष्ण प्रेम सब कुछ भक्त को प्रदान कर देते हैं। भगवान नाम के जप कीर्तन की 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था में नाम जप करते हुए प्राणी 10 प्रकार के अपराध करता है, नाम अपराध। दूसरी अवस्था नामाभास है, जिसमें अपराध लगभग बंद हो जाते हैं और प्राणी विशुद्ध जप की दिशा की ओर अग्रसर होता है। तृतीय अवस्था जब प्राणी अपराध मुक्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो कृष्ण के प्रति उसका सुप्त प्रेम तत्क्षण जागृत हो उठता है। यही सिद्धि है। तो थोड़ी नाम की महिमा यहाँ पर बता रहे हैं। अगला जो स्कंद है नाम की महिमा से ही शुरू होने वाला है। अनीता साहू माता जी पढ़िए। प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित श्री भगवान नारद मुनि जैसे भक्तों के हाथों बिक जाते हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर ऐसे ही भक्तों को प्यार करते हैं और जो उन्हें शुद्ध भाव से प्यार करते हैं, वे उनके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। यहाँ तक कि महान आत्म साक्षात्कार करने वाले योगी यथा चारों कुमार भी अपने अंतर में परमात्मा का साक्षात्कार करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भगवान बलि महाराज के द्वारपाल इसलिए नहीं बने, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, वरन इसलिए कि वे प्रेमी के रूप में उच्च पद सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। तो जब कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है, भगवान उसके सामने बिक जाते हैं। उसके प्रेम के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए भगवान बलि के द्वारपाल तक बनने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। 2-4 पन्ने और बचे हैं, हम इस अध्याय को आज पूरा पढ़ेंगे। सुनीता माता जी पढ़िए। जो भक्त पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर लीजिए। अच्छा, ऐश्वर्य 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुवाद वह जो अपने कर्म अनुवाद 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 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने बलि महाराज को भौतिक सुख तथा ऐश्वर्य प्रदान करके अपना अनुग्रह प्रदर्शित नहीं किया, क्योंकि उनके कारण मनुष्य श्री भगवान की प्रेममयी सेवा को भूल जाता है। भौतिक ऐश्वर्य का परिणाम यह होता है कि फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में मनुष्य का मन नहीं लगता। अच्छा, कैसे पता पड़ेगा कि जो हमारे जीवन में ऐश्वर्य आ रहा है, जो हमारे जीवन में सफलता आ रही है, वो भगवान की दी हुई है कि हमारे कर्मों का फल है? उसका लक्षण इस श्लोक में बताया जा रहा है। यदि आपका ऐश्वर्य बढ़े, आपकी धन बढ़े, आपकी मान सम्मान बढ़े और आप भगवान को भूल जाओ, मतलब वो भौतिक है। और यदि ऐश्वर्य आए तो भी भगवान की भक्ति सुचारू रूप से बढ़े, तो वो भगवान की कृपा ही थी, उसका कुछ लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य कार्य भक्ति है, ये मान करके हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वरी माता जी। दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक वह है जो कर्मों से जनित है
और भौतिक है तथा जबकि दूसरा आध्यात्मिक है। शरणागत जीव जो श्री भगवान पर पूर्णतः आश्रित होता है, इंद्रिय भोग के लिए भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करता। अतः यदि शुद्ध भक्त के पास विपुल ऐश्वर्य दिखे तो वह उसके कर्म के कारण नहीं होता, वरन उसकी भक्ति के कारण होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि उसे यह पद इसलिए दिया जाता है क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वह सरलता पूर्वक एवं वैभव पूर्ण ढंग से उनकी सेवा कर सके। नव दीक्षित भक्त पर भगवान विशेष दयालु रहते हैं क्योंकि आर्थिक दृष्टि से वह निर्धन हो जाता है। यह भगवत कृपा ही है। अन्यथा नव दीक्षित भक्त ऐश्वर्य प्राप्त करके भगवान की सेवा भूल सकता है, किंतु यदि भगवान किसी महान भक्त को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं तो यह भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, किंतु इसे एक आध्यात्मिक अवसर ही मानना चाहिए। देवताओं को प्रदत्त भौतिक ऐश्वर्य से भक्त भगवान को भूल जाता है, किंतु बलि महाराज को भगवान के प्रति भक्ति बनाए रखने के लिए ऐश्वर्य का वरदान मिला था, जिसे माया छू तक नहीं गई थी। तो भगवान यदि किसी भक्त को ऐश्वर्य देंगे तो उसकी भक्ति कभी विस्मृत नहीं होगी। ये एक बड़ा अंतर है दोनों के बीच में। बसंत प्रभु पढ़िए। जब श्री भगवान को बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने की कोई युक्ति ना सूझी तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोक मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बच रहा, किंतु तो भी भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को वरुण पास से बंदी बना लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। तो ये कथा वैसे विस्तार रूप से 8वें स्कंद में आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन कर रहे हैं कि कैसे बलि महाराज का नाम आते ही सुखदेव गोस्वामी सुतल वितल लोक का वर्णन भूल गए और अभी बलि महाराज की कथा का वर्णन कर रहे हैं। मनीषा माता जी पढ़िए। देख, स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपना प्रधान बना लेने पर भी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वथा अज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है क्योंकि उसने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्रिय भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों की प्रभुता अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना रहे, वह एक मनवंतर तक ही चलता है, जो अनंत काल का एक क्षुद्रांश मात्र है। बलि महाराज बोल रहे हैं कितना मूर्ख इंद्र है। वामन देव अदिति के गर्भ से जन्म लेते हैं, उसके भाई बनकर के आते हैं और वो स्वर्ग की कामना करता है। अगर शुद्ध भक्ति मांगता तो आज अनंत अनंत काल तक भगवान के धाम में भगवान की सेवा करता रहता। लेकिन अब इंद्र का पद आसीन है भी, एक मनवंतर खत्म होने के बाद तो वो छोड़ना ही पड़ेगा, दूसरा इंद्र आएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदलते हैं। तो क्या क्षण भंगुर इंद्रिय भोग के लिए भगवान की भक्ति को छोड़ दिया। कितना मूर्ख इंद्र है। बलि महाराज इंद्र के दुर्भाग्य को वर्णन कर रहे हैं। आरती माता जी। बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र निश्चय ही ज्ञान में अत्यंत आगे बढ़ा हुआ था, फिर भी उसने भगवान वामन देव से उनकी सेवा में संलग्न होने की बात न कहकर अपने लिए ऐसे भौतिक वरदान की याचना की जो एक मनवंतरण में समाप्त हो जाता है। मनु की आयु 72 युग की आंकी गई है। एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं, अतः मनु का जीवन काल 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुआ। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य एक मनवंतर तक ही रहता है। काल दुस्तर है। व्यक्ति के लिए नियत किया गया काल भले ही लाखों वर्ष क्यों न हो, तुरंत बीत जाता है। देवताओं का भौतिक ऐश्वर्य काल की सीमाओं के अंदर ही विद्यमान रहता है। अतः बलि महाराज को यह पश्चाताप रहा कि अत्यंत विद्वान होते हुए भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि वामन देव से उसने भक्तिमय सेवा न मांगकर इंद्र ने अपना उपयोग बलि महाराज से भौतिक संपत्ति भिक्षा मांगने के लिए किया। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और उसके प्रधानमंत्री बृहस्पति भी बुद्धिमान थे, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान वामन देव की प्रेमा भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अतः बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ। श्रुति माता जी।
बलि महाराज ने कहा, कोई मेरे बोल सकता पितामह है कोई बोल सकता है कि बलि महाराज, आप बोल रहे हो बृहस्पति बुद्धिमान नहीं है, बृहस्पति ने इंद्र को अच्छा मार्गदर्शन नहीं किया, तो आपके गुरु ने कौन सा अच्छे से किया? शुक्राचार्य भी तो आपको रोक ही रहे थे। तो बलि महाराज बोल रहे नहीं, मेरे पास एक विशेष मार्गदर्शन था। क्या था बता रहे हैं, पढ़िए श्रुति माता जी। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आत्महित पहचाना। उनके पिता हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को उनके पिता का सम्राट प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति में बाधक है, अतः श्री भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को न स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनुरक्त रहने का वर मांगा। तो बोल रहे हैं इसी के विपरीत मेरे पास मार्गदर्शन था प्रहलाद महाराज का, जिनके सामने साक्षात भगवान अवतार लेकर के खड़े हुए और उन्होंने केवल और केवल शुद्ध भक्ति मांगी और कुछ भी मांगा नहीं। स्मित राधिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि शुद्ध भक्त को अपने को परमेश्वर के दास का भी दास माने। गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानु दास। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास नहीं बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज को इस संसार में ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तदाकार होने की स्वच्छंदता जैसे आशीर्वाद प्राप्त थे, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहना श्रेयस्कर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा है कि चूंकि उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भौतिक ऐश्वर्य तथा बंधन से मुक्ति जैसे श्री भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था, इसलिए वे आत्महित को भली भांति समझते थे। प्रहलाद महाराज तो प्रार्थना करते नरसिंह देव से कि आप तो मुझे नारद मुनि की सेवा देते रहिए, क्योंकि नारद मुनि कृपा से मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो भगवान सामने है, लेकिन शुद्ध भक्तों के सेवक बनने की इच्छा प्रहलाद महाराज सामने रखे हैं। ये वास्तविक भक्ति भगवान से हमें मांगनी चाहिए। माधवी प्यारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित हैं और जिन पर श्री भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के सिद्ध भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग कई लीलाओं में देखते हैं, जैसे समुद्र मंथन के समय भी वहां पर जाकर के देवता भगवान को बोलते हैं हमको आप राज्य वापस दिला दीजिए। भगवान बोलते हैं मेरे भक्त ये सब आकांक्षाएं नहीं करते, मेरे भक्त तो शुद्ध भक्ति मांगते हैं। फिर भी देवता बोलते हैं नहीं नहीं, आप हमको तो ऐश्वर्य हमको वापस दिला दीजिए। तो जिनको भगवान की अनुकंपा नहीं है, जिनका भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आकर्षण आ सकती है, वो प्रहलाद महाराज जैसे उदाहरण सुनने के बाद भी भौतिक इच्छाएं भगवान से मांगते हैं, जबकि भगवान से शुद्ध भक्ति के अलावा, उनके दासानुदास बनने के अलावा कोई वस्तु मांगना नहीं चाहिए। दीपिका माता जी। कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को भगवान ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, शिव जी तथा प्रहलाद महाराज जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो प्रकृति के गुणों के आधार भौतिक दृष्टि से कलुषित हो चुके हैं, उनके लिए उस मार्ग पर चल पाना कठिन है। यद्यपि बलि महाराज अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलता सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले सिद्ध भक्तों की यह विशेषता है कि अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार सोचता है और अपने को परम पद पर कभी नहीं मानता। एक और सुंदर शिक्षा यहाँ शिला प्रभुपाद दे रहे हैं कि बलि महाराज यद्यपि प्रहलाद महाराज को उदाहरण दे रहे हैं, तो ये नहीं बोल रहे हैं कि देखो मैं प्रहलाद महाराज को एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, वो बोल रहे हैं मैं इतना आसक्त हूँ
कि प्रहलाद महाराज के उदाहरण को देखते हुए, उनके आचरण को देखते हुए भी मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कितना दुर्भाग्यशाली। तो ये विनम्रता भी वैष्णव के हृदय में होना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाकी लोगों से कितने महान हैं, बाकी लोग देखो कितनी ढीली भक्ति कर रहे हैं, मैं कितनी गंभीर भक्ति कर रहा हूँ। नहीं, हमेशा विनम्रता वैष्णव का आभूषण है। ये विनम्रता नहीं रहेगी तो भगवान की कृपा से हम कोसों दूर रहेंगे। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी मुझे बोला। हाँ, पढ़िए। हरे कृष्णा। सुखदेव स्वामी बोले, हे राजन, भला मैं बलि महाराज के चरित्र का कैसे गुणगान कर सकता हूँ। तीनों लोकों के स्वामी श्री भगवान जो अपने भक्त पर अत्यंत दयालु हैं, महाराज बलि के द्वार पर गदा धारण किए हुए खड़े रहते हैं। जब पराक्रमी असुर रावण बलि महाराज पर विजय पाने के लिए आया तो वामन देव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से 80,000 मील दूर फेंक दिया। मैं बलि महाराज के चरित्र तथा कार्यकलापों का विस्तृत वर्णन आगे 8वें स्कंद में करूंगा। ऐसा लगता है सुखदेव गोस्वामी बलि महाराज के चरित्र को स्मरण करके बड़े भावुक हो गए, बीच में ही बलि महाराज का वर्णन करने लगे, उनका कीर्ति बखान करने लगे। और यहाँ पर बोलते हैं कि अरे मैं कितना बखान, मैं कितना चरित्र का वर्णन करूं, आगे बताऊंगा विस्तार से। अभी का विषय कुछ और है, तो अब दोबारा से उस विषय पर आ रहे हैं जहां पर अनेक अनेक बिल्व स्वर्ग का वर्णन चल रहा था। दीप्ति माता जी पढ़िए। सुतल लोक के नीचे तलातल नामक एक और लोक है जो मैं दानव द्वारा शासित है। मैं इंद्रजाल की शक्तियों से पूर्ण समस्त मायावियों के आचार्य स्वामी रूप में विख्यात है। एक बार भगवान शिव ने, जिन्हें त्रिपुरारी कहा जाता है, तीनों लोकों के लाभ के लिए मैं के तीनों राज्यों को जला दिया, किंतु बाद में उससे प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया। तब से शिव जी मैं दानों की रक्षा करते हैं, इसलिए वह गलती से सोचता है कि श्री भगवान के सुदर्शन चक्र का भय नहीं करना चाहिए। और हरे नीचे कृष्णा गए प्रभु जी धन्यवाद। और भगवान शिव की अनुकंपा से जो दानवासुर हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ, सुदर्शन चक्र भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जबकि उनकी मृत्यु तो आनी है, लेकिन बेखौफ बिना किसी डर के वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। आराधना माता जी। तलातल के नीचे का लोक महातल कहलाता है। यह सदैव क्रुद्ध रहने वाले अनेक पन्नों वाले क्रतु की सर्प संतानों का आवास है। इन सर्पों में कुहक, तक्षक, कालिया तथा सुशेषा प्रमुख है। महातल के सारे सर्प भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के भय से सदैव आतंकित रहते हैं, किंतु चिंतातुर होते हुए भी उनमें से कुछ अपनी पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा कुटुंबियों के साथ साथ पीड़ाएं करते रहते हैं। तो ये महातल कद्रों की संतानें सर्पों का आश्रय है, जहां पर सारे सर्प अपने परिवार के साथ रहते हैं। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ ये बताया गया है कि महातल ग्रह मंडल के सर्प अत्यंत शक्तिशाली तथा अनेक फनों वाले होते हैं। वे अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ रहते हुए अपने आप को अत्यंत सुखी मानते हैं, यद्यपि उन्हें गरुड़ का भय सदैव बना रहता है, जो उनको नष्ट करने के लिए वहां आते हैं। यही भौतिक जीवन की रीति है। भले ही कोई कितनी कठिन परिस्थितियों में क्यों न रहे, तो भी वह अपनी पत्नी, पुत्र, मित्र, कुटुंबजनों के मध्य अपने आप को सुखी मानता है। हरे कृष्ण। यही भौतिक आसक्ति है। कोई व्यक्ति कितने दुखों में रहे, कितनी पीड़ा में रहे, बिल्व स्वर्ग के एकदम भूमि के अंदर पड़ा हुआ है, फिर भी परिवार साथ में है तो सुखी है, भौतिक संसार उसको अच्छा लगता है। मुकुल प्रभु। महातल के नीचे रसातल नामक लोक है, जो दीति तथा धनु के आसुरी पुत्रों का निवास। ये फणी, निवात, कवच, काले तथा हिरण्य पूर्ववासी कहलाते हैं। ये देवताओं के शत्रु है और सर्पों की भांति बिलों में रहते हैं। ये जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली एवं क्रूर है, और अपनी शक्ति का गर्व होने पर भी वे समस्त लोकों के अधिपति श्री भगवान के सुदर्शन चक्र द्वारा सदैव पराजित होते हैं। जब इंद्र की नारी रूपदूत सरमा एक विशेष शाप देती है, तो महातल के असुर सर्प
इंद्र से अत्यंत भयभीत हो उठते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि इतना इंद्रिय भोग बिल्व स्वर्ग में मिलने के बाद भी ये असुर बार बार स्वर्ग पे जाकर के चढ़ाई करते हैं। इससे एक और शिक्षा मिलती है, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उनको अच्छी जगह नहीं दी रहने की, स्वर्ग से ज्यादा ऐश्वर्य दिए रहने के लिए, लेकिन फिर भी ये भौतिक इंद्रिय भोग का लक्षण होता है कि जितना मिले उतना ही कम। व्यक्ति को और लालच होता है, और ग्रहण करने की आसक्ति होती है। रानू माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण। कहा जाता है कि इस सपत से एक सर्व के राजा इंद्र के बीच घोषणा युद्ध हुआ। सरम नाम की इंद्र की दुष्टि से जब इस प्रणाजित असुर की भेंट हुई तो वह एक मात्र का जप कर रहा था। वे इससे डर गया, इसलिए तब से वे रसता नाम लोक में निवास कर रहा था। तो अगले रसातल लोक का वर्णन और पाताल लोक जस्ट संक्षिप्त सुखदेव गोस्वामी नाम मात्र इसका बताए हैं। वर्षा माता जी पढ़िए। जी, रसातल के नीचे पाताल अथवा नागलोक नामक एक अन्य लोक है, जहाँ अनेक असुरी सर्प तथा नागलोक के स्वामी रहते हैं, यथा शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर तथा देवदत्त। इनमें से वासुकी प्रमुख है। वे अत्यंत क्रुद्ध रहते हैं और उनमें से कुछ के 5, कुछ के 7, कुछ के 10, कुछ के 100 और अन्यों के 1000 फण होते हैं। इन फणों में बहुमूल्य मणियां सुशोभित हैं और इन मणियों से निकला प्रकाश बिल स्वर्ग के संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत नीचे के स्वर्गीय लोकों का वर्णन नामक 24वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये बिल्व स्वर्ग के नीचे के लोकों का संक्षिप्त वर्णन है। आगे भगवान अनंत शेष का गुणगान सुखदेव गोस्वामी करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज छोटा सा क्वेश्चन। यस माता जी। मुझे ये जो नीचे सारे लोग हैं, अतल वितल सुतल, सब लोग, सभी लोगों को बिल स्वर्ग बोला जाता है या पर्टिकुलर कुछ है? नहीं, ये पूरे को ही बिल्व स्वर्ग बोला जाता है। इन सब में व्यवस्था है कि जैसे भूमंडल पर भारतवर्ष को छोड़ करके जो आगे बाकी 8 वर्ष और जो द्वीप हैं उनको भूस्वर्ग बोला जाता है, क्योंकि कलेक्ट उनके अंदर ऐसे इंद्रिय भोग हैं जो स्वर्ग के समान हो। तो उस तरह ये बिल्व स्वर्ग है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। दीपिका माता जी प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो ग्रहों का प्रभाव हमारे पे पड़ता होगा क्या प्रभु जी? पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा है कि कैलाश पर्वत प्रभु जी ऊपर ग्रहों का कल भी हमने चर्चा की थी। ग्रहों का प्रभाव मतलब क्या है? ये हमारे ही कर्म है जो ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से हमको उसका उसका रिएक्शन मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह आपके जीवन में कुछ गड़बड़ कर रहा है, नहीं, ये आपके ही पूर्व संचित कर्म है जिनका प्रभाव आपके जीवन में आएगा। जिस दिन हम शुद्ध भक्ति के पद पर अग्रसर होंगे तो ये पूर्व संचित कर्म विनष्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे ही कर्म है जो हमारे पास तब तक हमें उसका रिएक्शन भोगना ही होगा जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेंगे। उधर भी हालत जी की कैलाश पर्वत तो ऊपर में है ना प्रभु जी, तो फिर अभी नीचे कैसे पाताल लोक में बता रहे हैं शिव जी का? नहीं, वो अलग स्थान है कैलाश। ये कई जगह पर भगवान के निवास स्थान रहते हैं। देवताओं की भी कई पुरियां रहती हैं, उसी तरह भगवान शिव के भी कई निवास स्थान हैं। तो उनमें से एक निवास स्थान नीचे वितल लोक में बताया गया है। थैंक यू। आराधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमने देखा कि जो अपने भारतवर्ष है उसके अंदर बहुत सारे खंड है, जैसे भारत खंड जिसमें अपनी पृथ्वी आती है, तो उन अलग अलग खंडों में भी क्या नर वहां पर भी भक्ति करते हैं? हाँ, अलग अलग वर्षों में भी भगवान की भक्ति होती है, लेकिन बहुत कम होती है। कुछ कुछ विरले भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन भारतवर्ष में सर्वाधिक भक्ति करने की व्यवस्थाएं भगवान ने दी है।
इसलिए भारतवर्ष को देवता भी गुणगान करते हैं, हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा था। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न क्लास से थोड़ा अलग है। मैं कल कुछ स्टूडेंट को लेकर के जप और साथ में थोड़ा देर भगवत गीता की चर्चा किए थे, लेकिन जब मैं जप कर रहा था तो मुझे ऐसा, मतलब उनको बोल रहे थे सबको ध्यान पूर्वक सुनना है पूरे हर एक, तो वो लोग बहुत ध्यान से कर रहे थे, लेकिन मेरा मन में बहुत सारे विचार बीच बीच में उठ रहे थे। तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ही अच्छे से जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे इन्हें गाइड कर तो सकता हूँ? इसलिए होता है क्योंकि जब प्रारंभिक समय में हमको कोई जप के बारे में बताता है तब हमारे अपराध नहीं होते हैं। वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, ये अपराध से हम वंचित रहते हैं, अपराध नहीं करते हैं। तो उस समय पर जो जप करते हैं नए लोग, विशेषतः पहले 1 मास 2 मास, उनको बहुत रुचि आती है जप करने में, क्योंकि नामाभास है। लेकिन हमारे साथ समस्या क्या है? मानसिक रूप से, वाचिक रूप से हम वैष्णव निंदा करते हैं, बड़े बड़े सारे अपराध हमारे चलते रहते हैं, इसलिए नाम में रुचि हमारी नहीं रहती है। ये मुख्य कारण यही है। नाम तो मीठा है, हरि नाम तो मीठा है, लेकिन हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि अपराध है, अपराध का पीलिया हमको लग गया है। जब पीलिया होता है किसी को तो मिश्री भी कड़वी लगती है। तो ये अपराधों की वजह से नाम में रुचि नहीं रहती। तो अभी हमको प्रयास करना चाहिए, यदि वही आस्वादन नाम का हमको करना है जो पहले दिन हुआ था, या पहले जो नए लोगों को होता है, या उससे आगे भी शुद्ध नाम की मधुरता यदि चखनी है, तो धीरे धीरे अपराधों को छोड़ना होगा। इसलिए बड़ी गंभीरता से कम वैष्णव निंदा और वैष्णव अपराध से सबको बचना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हरिनाम में रुचि चाहिए तो कम से कम ये वैष्णव निंदा वैष्णव अपराध से हमको बचना चाहिए। तो प्रभु जी, हाँ, ये बात बिल्कुल आप सही बोले। तो मैं अपने इस अपराधों से मतलब जैसे बहुत सारे डाउट भी आते हैं, मैं एक बार प्रभु जी आपसे मिलना चाह रहा था। ठीक है, मैं तो इधर ही हूँ उज्जैन में ही हूँ अभी, तो किसी भी दिन। थोड़ा बहुत सारे चीज चल रहा है तो थोड़ा ठीक है प्रभु जी, तो मैं ठीक है। इधर ही हूँ अभी 1-1.5 महीना, कोई भी दिन आ सकते। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे प्रहलाद महाराज जी के प्रपौत्र ये बाली बाली महाराज भी है, तो उन दोनों की भक्ति में क्या अंतर है? अंतर नहीं है, प्रहलाद महाराज के संस्कार ही बलि महाराज में है। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि, और ये बलि भगवान की भक्ति में प्रहलाद महाराज के माध्यम से ही आए। क्योंकि शुक्राचार्य तो उन्हें रोक रहे थे, वामन देव को दान मत दो, लेकिन ऐसा कौन सा मार्गदर्शन था जिसके चलते बलि महाराज ने शुक्राचार्य का भी त्याग कर दिया? वो प्रहलाद महाराज की संगति थी। तो एक भक्त की कृपा से ही भक्ति मिलती है। तो इसका उदाहरण है बलि महाराज। प्रहलाद महाराज के संस्कार ही उनके जीवन में आए। ठीक है। प्रहलाद महाराज के जैसे ज्यादा उल्लेख वैष्णव भक्त करते हैं वैसे, और बलि का उल्लेख कम आता है इस बहुत उल्लेख है, संदर्भ अभी में। 8वें स्कंद में हम लोग पढ़ेंगे, बलि महाराज के ऊपर खूब उल्लेख है। तो सामान्यतः लोग बलि महाराज का उतना नहीं पढ़ते होंगे, लेकिन वैष्णव लोग जो भागवत के जानकार हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, वो बलि महाराज को महाजन गिनते हैं, और महाजन के रूप से बलि महाराज की पूजा होती है। बलि महाराज को बहुत गुणगान होता है। 8वें स्कंद में विस्तार से सुखदेव गोस्वामी बलि के चरित्र का वर्णन किए। ठीक है। इतना प्रेम बलि महाराज को मिला कि जब भगवान वामन देव ने उनको पाश में बांध लिया, तीसरा पग भूमि नहीं दे पा रहे थे, तो स्वयं ब्रह्मा जी ऊपर से नीचे आए बलि महाराज की वकालत करने। इतना प्रेम बलि महाराज को सबने दिया। तब भगवान ने बताया कि देखो, मैं बलि के माध्यम से पूरी संसार को बताना चाहता हूँ कि एक वैष्णव की क्या महिमा होती। बहुत सुंदर वर्णन 8वें स्कंद में आएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरि बोल। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे शरीर के अंदर समस्त ब्रह्मांड विद्यमान है क्या, और क्या भक्ति के द्वारा उनको जागृत किया जा सकता है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर ब्रह्मांड का अंश है। जैसे जिन वस्तुओं से ब्रह्मांड बना है, वो सारे ब्रह्मांड के अंश हमारे शरीर में भी है। जैसे अष्ट प्रकृति भगवान की है,
पंच महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, इसी से ब्रह्मांड बना है। और वही अष्टभूत अष्ट प्रकृति से हमारा शरीर भी बना है। तो ये बोलना कि पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर में, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये बोलना कि हाँ, जिन धातुओं से ब्रह्मांड बना है वही धातु हमारे शरीर में, ये सही है। और योगी जन इसी वस्तु के ऊपर ध्यान लगा करके अपने चक्र इत्यादि जागृत करते हैं और विराट रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। लेकिन उनका जो ध्यान है उसकी परिपक्वता का सबसे उच्चतम जो उपलब्धि है वो है मुक्ति। और वही मुक्ति को सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भागवत में। भक्त लोग छोड़ देते हैं, अरे वो तो छोटी चीज है, भगवान का नाम जो लेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन जो करेगा, मुक्ति तो उसके द्वार पे हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए ये सारी वस्तुएं अपने आप प्राप्य हो जाती हैं। तो अलग से फिर वो वस्तु पे ध्यान देने की भक्तों को जरूरत नहीं। वो ठीक है, ध्यान के द्वारा जैसे कहते हैं हमने भगवान के दर्शन कर लिए, शंकर के दर्शन कर लिए, काली के दर्शन कर लिए, तो क्या संभव है? संभव है, क्यों नहीं है संभव। जो जिस इष्ट को, जिस देवता को पूजा करेगा, ध्यान करेगा, विधिवत करेगा, उनके दर्शन कर सकता है। लेकिन भक्त लोग इन सभी देवी देवताओं के सारे अवतारों के पूर्ण स्रोत श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण अपने नाम के रूप में पहले ही भक्त के सामने आ गए हैं। तो जो कोई गंभीरता से नाम जप करता है उसको भगवान का रूप, लीला, गुण सबका दर्शन नाम के माध्यम से होता है। हम लोग मंगला आरती में गाते हैं, श्री राधिका माधवयोर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो नाम के माध्यम से रूप, गुण, लीला सब कुछ भक्त को प्रकाशित हो जाती है। इसलिए अलग से भक्त को कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। रुद्राक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं कि जपा में काउंटिंग मैटर नहीं करती, आप एक राउंड करो पर फोकस के साथ करो, तो वो सही है? या हम मतलब जितनी करते हैं जपा उतनी करनी चाहिए, तो धीरे धीरे अपने आप राउंड्स में फोकस स्टार्ट हो जाएगा, वो सही है? समस्या ये है जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को अगर हम छोड़ देंगे कि बेटा तेरी जब खाने की इच्छा हो तब तू खा लेना, तो वो तो माल न्यूट्रिशन से ही मर जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चों को खाना कभी अच्छा नहीं लगता। जो भी माता पिता है उनको अभ्यास होगा, होते हैं 3 साल के होते हैं, तो एक विश्व है उनको खाना खिलाना। कैसे? तो कुछ खिलौना दे करके, कुछ आईपैड दे करके, कहानियां सुना करके, कभी कभी डंडा दिखा करके जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है। और जब वो खाना खा लेते हैं, धीरे धीरे उनका पोषण होता है। आयु जहां ही 6-7 साल की होती है, 8 साल की होती है, अब वो सब काम नहीं करना पड़ता। अब बच्चा अपने आप आकर के भोजन मांगता है। अब बच्चा अपने आप आकर के थाली भर के खाना खाता है। उसी प्रकार से शुरुआत में ही अगर छोड़ देंगे कि हाँ मेरी जितनी रुचि होगी मैं तो अच्छे से जप करूंगा, तो वो एक माला भी नहीं होगी। क्योंकि हमारा वास्तव में भगवान के प्रति रुचि जो है ना, वो ढक गई है माया के आवरण से। इसलिए शुरुआत में हम नियम लेते हैं कि मैं 4 माला जप करूंगा, फिर कुछ दिन बाद मैं 8 माला जप करूं, कम से कम मैं 16 माला जप करूं, नियम लेते हैं। और जब उस माला करने का अभ्यास हो जाता है, फिर धीरे धीरे हम उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं कि नहीं, अब मैं ध्यान से करूंगा, एकाग्रता से करूंगा, प्रेम से करूंगा। फिर उस नाम के माध्यम से वो अनुभूतियां भगवान के प्रेम की जागृत होने लगती है। अगर शुरुआत में ही छोड़ देंगे तो वो कभी उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए शुरुआत में एक नियम लेना कि यहाँ फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स मैं जब करूंगा, और फिर धीरे 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 उसकी क्वालिटी का वर्धन किया जा सकता है। ठीक है, गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने अभी श्लोक नंबर 11 में पुष्पों का वर्णन किया था, तो ये कुवलय और कहार पुष्प कैसे होते हैं प्रभु जी, थोड़ा बताएंगे? वो देखने के लिए बिल्व स्वर्ग जाना पड़ेगा। मैं तो गया नहीं, याद भी नहीं है पिछले जन्म में गया होगा तो, लेकिन वो देखने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा कैसे पुष्प होते हैं। वही तो थोड़ा सोचा मैंने इसलिए। बहुत सारे वर्णन भागवत में ऐसे हैं जो हमारी दृष्टि में अभी नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों का भी वर्णन हो रहा है। लेकिन मुख्य बात, मुख्य शिक्षा लेनी है। मुख्य शिक्षा क्या है कि वहां पर इतना इंद्रिय भोग होने के कारण भगवान की विस्मृति हो जाती है। और अगर हम भगवान की भक्ति अच्छे से करें तो भारतवर्ष ही उत्कृष्ट है,
चाहे यहाँ पर उस प्रकार के पुष्प ना भी हो तो भी भगवान की भक्ति करने के अनुकूल है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, ब्रजेश प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हम ये जैसे डिस्कस करते हैं कि आसक्ति होने से, हमारा जो आसक्ति होती है तो हमें हमारा कर्म बंधन का कारण होती है, तो या हमें देहांतरण होता है तो उसी शरीर में होता है जिसमें हमें आसक्ति होती है, तो क्या ईर्ष्या और घृणा भी इसी तरह से इम्पेक्ट करती है क्या? हाँ देखिए, भगवान गीता में बताते हैं, जब काम वासनाएं हमारे हृदय में आती हैं, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी विषय के ऊपर जो हम ध्यान करते हैं, वो ध्यान करने से उसको प्राप्त करने की काम वासना आती है। काम वासना जब पूरी होती है तो वो लोभ में बढ़ जाती है। अब और प्राप्त करने का लोभ होता है, और वो लोभ होने के चलते फिर मोह उत्पन्न हो जाता है। अब जो प्राप्त प्राप्त किया है उसको रखना है, उसको बचाना है, उसको सुरक्षित करना है, और उसी से आसक्ति हो जाती है। अच्छा, अगर कोई कामना है वो पूरी नहीं होती तो क्या होता है? फिर क्रोध आता है। क्रोध होता है, क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वो ईर्ष्या में परिणत हो जाता है कि अरे मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास क्यों है, चलो उसका मैं अनित कर देता हूँ। ये ईर्ष्या होती है। तो सबका जड़ है काम वासना है। काम वासनाओं से ही क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य ये सब कुछ उत्पन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण कर्मार्पणे, काम को कृष्ण को अर्पित करना है। कैसे? इच्छाएं करें, भगवान की सेवा के लिए करें। तो जब वहां एकदम रूट से ही उखड़ जाएगा तो बाकी फिर अनर्थ नहीं हमको प्रभावित करेंगे। तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा प्रभु जी, हाँ, जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे धीरे 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 डेवलप धीरे होगा। जो हम क्रिया कर रहे हैं हम भगवान के लिए करते हैं। जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य से करें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं, ये सोच करके परिवार भगवान का है। धीरे धीरे जब चेतना शुद्ध होगी, धीरे धीरे हमारा ऐसी मानसिकता बढ़ेगी भगवान के प्रति, अपने आप ये सारे अनर्थों का शमन हो जाएगा नाम के माध्यम से, भगवान के नाम ग्रहण माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, हमने शुरुआत में देखा राहु केतु के बारे में भगवान ने मतलब सुखदेव गोस्वामी जी ने बताया। तो राहु केतु जब चंद्र और सूर्य के बीच में बैठा होगा तो भगवान भले ही मोहिनी अवतार में थे, लेकिन उनको तो पता होगा कि ये चीज ये वो है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी ने जो शब्द यूज किए हैं, आपने ध्यान दिया होगा, भगवान की कृपा से राहु यद्यपि लायक नहीं था लेकिन एक ग्रह बन गया। तो भगवान की इच्छा से ही हुआ। भगवान उसको बनाना चाहते थे, इसलिए ही सारी चीजें, नहीं तो भगवान की आंखों से बचना ये संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी के एक एक शब्द, अब देखो हम लोग तो भागवत पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक एक श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने सिस्टम दिया, एक एक दिन की क्लास होना चाहिए। ये भागवत क्लास का सिस्टम क्यों है? क्योंकि एक एक शब्द जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है उसके ऊपर कितनी लंबी लंबी चर्चाएं हो सकती हैं। तो इसलिए एक एक शब्द हम लोग यद्यपि पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार मैं कोई भक्त का नाम लेता हूँ, हैंड रेस किया हुआ है, वो गाया भी होता है। फिर कोई बाई चांस जागा भी हुआ है, म्यूट अनम्यूट करता है, फिर वो पूछता है प्रभु जी अनुवाद पढ़ूं कि तात्पर्य पढ़ूं, तो हमारा ध्यान ही नहीं रहेगा, तो ये लाभ हम नहीं उठा पाएंगे। ये कोई क्लास नहीं है, ये स्टडी सर्कल है। हम लोग प्रभुपाद की पुस्तक एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सबके पास जो प्रभुपाद की भागवत है, नहीं है तो खरीद लीजिए, भागवत को अपने सामने रखिए, और भागवत के एक एक श्लोक को जो भी भक्त पढ़ रहा है उसके साथ साथ आप भी पढ़िए, तब उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर स्पष्ट बोले हैं कि देखो राहु भगवान की कृपा से, यद्यपि लायक नहीं था, असुरों में भी पतित था, मतलब असुर तो वैसे ही पतित होते हैं, उनकी बरादरी में भी नीचा था, लेकिन भगवान की कृपा मिली, इसलिए एकदम देवताओं के बीच में उसको स्थान मिल गया। ये भगवान की अनुकंपा होती है। उसी प्रकार से हम लायक नहीं है, लेकिन गुरु वैष्णवों की सेवा उन करके, उनकी कृपा प्राप्त करके हम लायक नहीं थे, फिर भी हमें वैष्णवों के बीच में स्थान मिल गया। इस तरह विचार हमको करना चाहिए, राहु को देख करके हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मुझे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक्चुअली 4-5 दिन से प्रभु जी मेरे एक्चुअली गले में प्रॉब्लम हो गई, मुझे वॉइस बॉक्स में मसा हो गया प्रभु जी। तो डॉक्टर ने बोलने के लिए एकदम से मना किया हुआ है, तो चैंटिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही है, मुंह बंद आप धीरे करके। धीरे कीजिए, जब ऐसी कोई समस्या है तो उपांशु जप कर सकते हैं। उपांशु मतलब
आपके होंठ हिलेंगे, लेकिन आपको तेज नहीं बोलना है, केवल आपको होंठ हिला करके जप करना है। और ईयर प्लग्स आते हैं, ईयर प्लग्स, हेडफोन्स में ईयर प्लग्स अगर आप लगा लेंगी और केवल मन ही मन में एकदम होंठ हिला करके जप करेंगे, आपको सुनाई देगा। तो ऐसा हम कई बार ट्रैवलिंग में करते हैं, जहाँ पर हम लोग तेज जप नहीं कर सकते हैं, आसपास में ज्यादा डिस्टरबेंस रहता है, तो आप धीरे धीरे उपांशु जप कीजिए, धीरे धीरे, और जब गला ठीक हो जाए फिर आप वाचिक जप कर सकते हैं, तेज बोल होठ कर सकते बंद करके अंदर की तरफ खिंचा होता है, लेकिन होठ बंद करके जब जीभान ऊपर नीचे हिलती है पर उसमें सुना ही नहीं देता सबसे। ऐसे तो है कि हैं। मंत्र आप ऐसा प्रयास कीजिए, एक बार ईयर प्लग लगाइए और उपांशु जप करने का प्रयास कीजिए, आपको सुनाई देगा। हम लोग ये कई बार ट्रैवलिंग में करते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। श्रीमद् भागवतम की जय, सुखदेव गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की।